हेलो गाइस, दिस इज़ योर स्टीम्ड एजुकेटर। काफ़ी टाइम हो गया था, अभी तक मैं अलग था ऑनलाइन, मैंने आपको कुछ भी वीडियोस नहीं अपलोड किए थे। बट अब जैसा कि लॉकडाउन फिर से कुछ दिन के लिए स्टार्ट हो गया है, एक दो दिन के लिए लॉकडाउन, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन वीडियो फिर से अपलोड कर दिया जाए, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तो आज मैंने स्टार्ट किया है रिलेशन। क्लास 11th और 12th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कॉमन चैप्टर है। 11th में काफ़ी बेसिक है, 12th में इसके काफ़ी प्रूविंग आ जाती है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। और जेई मेंस और एडवांस और एनडीए जितने भी कंपटीशन एग्जाम में, इनसे भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पज़। बट बोर्ड्स में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो उस मोटिव से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेशन? एक्चुअली रिलेशन एंड फंक्शन मैंने यहाँ पर टॉपिक जो डाल रखा है वो इस चीज को शो करता है कि ये कंबाइंड चैप्टर है। पहले हम लोग रिलेशन पढ़ लेते हैं, आफ्टर देन फंक्शन पढ़ते हैं। आज हम लोग केवल रिलेशन पार्ट को कवर करेंगे, फंक्शन को बाद में सीखेंगे। और फंक्शन की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, इसके 5 पार्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं स्टीम्ड एजुकेटर चैनल पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जैसा कि आपको प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ दो लोग लेंगे, दो मेंबर्स होंगे, एक मेंबर 1 एंड सेकंड मेंबर 2, उन लोगों का हमें प्रोडक्ट कराना होगा। बट यहाँ पर प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब पेयर वाइज उनको एक फैमिली में रखना है। इसको समझ सकते हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी। हमारे पास अगर दो सेट गिवन है ए एंड बी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इज अ नॉन वॉइड सेट, यानी कि कभी भी इम्प्टी सेट नहीं होगा। नॉन वॉइड सेट को बोलते हैं इम्प्टी सेट, नॉन इम्प्टी सेट, सॉरी नॉन इम्प्टी सेट। वॉइड सेट को बोलते हैं इम्प्टी सेट एंड नॉन वॉइड सेट को बोलते हैं नॉन इम्प्टी सेट। ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। आपको पता होगा सेट के जो मेंबर्स होते हैं इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए स्मॉल ए यहाँ पर जो है वो सेट ए के मेंबर को नोटिफाई कर रहा है और स्मॉल बी जो है सेट बी के मेंबर्स को नोटिफाई कर रहा है। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा ए क्रॉस बी करके लिखते हैं। सपोज करिए जैसे कि ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है तो उसको ऐसे लिखते हैं। सेट की एक फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की। आप लोगों ने सेट अगर चैप्टर पढ़ रखा होगा तो ये और अच्छे से आ जाएगा। बाकी मैं भी जो ब्रीफ करने की चीज़ें हैं, जो ब्रीफिंग है, वो मैं आपको करता चलूँगा साथ ही साथ, जिससे जो इन बच्चों ने सेट नहीं पढ़ रखा है उनको भी ये आ जाए रिलेशन। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए कॉमा बी इज सच दैट। ये जो लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं सच दैट। आप इसकी जगह पर ऐसे 2 डॉट भी बना सकते हैं, या तो लाइन बना दीजिए या तो 2 डॉट बना दीजिए, जैसे रेशियो में आप 2 डॉट बनाते हैं। ए कॉमा बी यानी जो एलिमेंट्स ए और बी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि ए जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा और जो बी एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करेगा, कैपिटल बी सेट से बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो कैपिटल ए सेट से बिलोंग करेगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका होता है। बाकी मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं इनको भी मैं बता देता हूँ। सपोज करिए आपको ए सेट गिवन है जिसके मेंबर्स है 1, 2 और कैपिटल बी सेट गिवन है जिसके मेंबर्स हैं ए, बी। आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स को लिखना होगा और उनकी पेयरिंग कुछ ऐसे करानी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ओके। तो यहाँ पर ए सेट के मैंने मेंबर्स लिखे हुए हैं 1 और 2 और बी सेट के मेंबर लिखे हुए हैं ए, बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आपको सबसे पहले जैसे कि मैंने एरो से दिखा रखा है, 1 की मैपिंग ए से करा दो और फिर इस वाले 1 की मैपिंग बी से करा दो, इस वाले 1 की मैपिंग बी से करा दो। और ये देखो आपका बन गया 1, ए एंड 1, बी। अब 2 की मैपिंग सिमिलरली ए से और बी से करा देंगे, तो 2, ए 2, बी। अब चूंकि हमारा ए क्रॉस बी था तो पहले मेंबर जो होंगे वो ए सेट के लिखे जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ए सेट के मेंबर्स हैं। पहले हम लोग ए सेट के मेंबर लिखेंगे क्योंकि ए क्रॉस बी है।
और बी क्रॉस ए का मतलब होता है पहले हम लोग बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे एंड देन सेट ए के एलिमेंट को लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको सपोज करिए बी क्रॉस ए लिखना होता, तो बी क्रॉस ए में बस एरो बी से ए की ओर लगेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बी से ए की ओर एरो जाएगा जब बी क्रॉस ए होगा। तो बी क्रॉस ए में पहले हम लोग बी के एलिमेंट लिखेंगे a, 1, a, 2, b, 1, b, 2। ये देखो a, 1, b, 1, a, 2, b, 2, ऐसे करके आपको लिखना होगा। अब मान लीजिए ये तो यहाँ पर कुछ बहुत कम मैंने मेंबर्स ले रखे थे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में, बट अगर ढेर सारे मेंबर्स हों या अननोन वेरिएबल्स हों m और n के टर्म में, तो उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी हम लोग आगे देखेंगे। कुछ रूल्स हैं, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता, आप देख ही सकते हैं ऊपर ये जो a क्रॉस b है और b क्रॉस a, इनके मेंबर्स अलग अलग आए हैं। नंबर सेम है वो बात अलग है, बट दोनों के मेंबर्स अलग अलग हैं। 1, a और 1 दोनों ही अलग अलग हैं, यानी ये नॉट कम्यूटेटिव होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। और सेकंड लॉ है a क्रॉस b यूनियन c। तो जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं a का मल्टीप्लाई b से और a का मल्टीप्लाई c से, और ये जो सिंबल होता है वो बीच में आ जाता है, यानी कि a क्रॉस b ये वाला सिंबल बीच में आ गया और a क्रॉस c। जैसे कि आप अलजेब्रा में करते थे, जैसे कि अलजेब्रा में आप करते थे x का मल्टीप्लाई होता था, सपोज करिए y+4 में, y+4 में। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसकी अलजेब्रा जैसी फीलिंग आपको आ जाए इस वजह से। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, x का इंटू कराते थे y के साथ में, उसके बाद हम लोग ये वाला साइन लगाते थे प्लस, फिर हम लोग x का मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। x का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 के साथ में, ओके ऐसे कुछ करते थे। वैसे ही यहाँ पर करेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, वैसे यहाँ पर करेंगे a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ये आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, काम आएंगे। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या होता है। एवरी नॉन जीरो सबसेट यानी एक ऐसा सबसेट जो नॉन जीरो, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऑफ a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अभी हमने ऊपर निकाल रखे थे उसी का कोई एक सबसेट ले लें, उसी का कोई एक पार्ट ले लें, और वो जो सबसेट होगा एवरी नॉन जीरो सबसेट ऑफ a क्रॉस b डिफाइंड अ रिलेशन, वो हमेशा एक रिलेशन को डिफाइन करेगा फ्रॉम सेट a टू सेट b, क्योंकि a और a क्रॉस b का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही ये सबसेट है। तो ये जो सबसेट रहेगा वो डिफाइन करेगा हमेशा सेट A से सेट B में एक ऐसा रिलेशन R जिसको हम लोग A टू B बोलेंगे, और उसको ऐसे लिखते हैं R एक रिलेशन है जिसमें A, B जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं, यानी कि इज सच दैट, ये लाइन जो खींची है इसका मतलब होता है इज सच दैट ऐसा है A, B ये जो सबसेट है ये A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिए गए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपने जैसे ऊपर देखा था, और सपोज करिए आपने किसी इनको उठा लिया, इस वाले को उठा लिया B, 1, तो B, 1 कुछ ऐसा है इज सच दैट, जैसे यहाँ पर A, B है कि B, 1 जो है A क्रॉस B से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर B, 1 भी तो देखिए B क्रॉस A से बिलोंग कर रहा है। या चलिए A क्रॉस B की बात चल रही थी तो 1, B ले लेते हैं। 1, B एक ऐसा सबसेट है जो कि A क्रॉस B से बिलोंग करता है, और क्या A क्रॉस B में ही तो ये लाई करेगा। तो A, B इज सच दैट A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड A रिलेशन B। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं A और B में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं 1, B में रिलेशन कैसे होगा, मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं। ऐसा एक रिलेशन हम लोगों ने लाइन से दिखा रखा है, वो कुछ भी रिलेशन हो सकता है लेकिन रिलेशन जरूर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने A, B की बात चली तो एक सेट ले लिया A और दूसरा ले लिया B,
इनके बीच एक रिलेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, ए टू बी। ए टू बी हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जिसको बोलते हैं ए आर बी। ये ए आर बी, ए रिलेशन बी। ओके, बी इज कॉल्ड, ये जो स्मॉल बी है, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ अ ए अंडर आर, यानी रिलेशन आर के अंडर में हमेशा बी को इमेज बोलेंगे ए की, बी को इमेज बोलेंगे ए की, और ए को बोलेंगे प्री इमेज बी की। याद रहे, जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है ये होती इमेज लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की इमेज होती है। जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है इसको बोलते हैं इमेज, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है जैसे कि ए, इसको बोलते हैं प्री इमेज। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर। वाइल डिफाइनिंग रिलेशन देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स, कोई भी रुकावट नहीं होती जब भी हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं। वन एलिमेंट में बी रिलेटेड विद वन, टू और मोर, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट हमेशा दूसरे किसी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन रखता ही होगा, या हो सकता है एक एलिमेंट दो एलिमेंट से भी रिलेशन रख सकता है। जैसे मैनी वन सेट और वन वन सेट आपने देखा होगा। वन वन सेट में यहाँ पर आपको जो ऊपर एग्जांपल था वो वन वन का था, और मैनी वन का आप ऐसे देख सकते हैं बहुत लोगों के लिए, मान लीजिए एक यहाँ पर एलिमेंट और होता तो उसके लिए भी बी सेट ही होता, उसके लिए भी बी सेट होता, तो ये मैनी वन हो जाता। ओके ओके, अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा है रिलेशन को समझाने के लिए। जो कैपिटल ए है वो एक सेट है जिसमें मैंने कैपिटल्स लिख रखी हैं, जयपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ। कैपिटल्स क्या हैं, कुछ मैंने नेम लिख रखे हैं स्टेट्स के, सॉरी हाँ उनकी कैपिटल्स हैं। एंड बी मैंने यहाँ पर एक सेट ले रखा है जिसमें कुछ स्टेट्स लिख रखे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। और एक रिलेशन मैंने ए और बी में बनाने की कोशिश की, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी जो एलिमेंट्स हैं सेट ए और बी के, उनके बीच में रिलेशन कुछ ऐसा है कि ए इज द कैपिटल ऑफ बी। ये जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार है, ये स्मॉल बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जयपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल ए इज कैपिटल ऑफ स्मॉल बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ऐसा कोई रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ए आर बी, जैसा कि हमें पता है इज द कैपिटल ऑफ बी होगा, और ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को। तो यहाँ पर हम लोग एक सेट बना लेंगे, कैपिटल ए सेट, जहाँ पर लिख लेंगे जयपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ, और यहाँ पर राजस्थान, यूपी, बिहार। और जो बोला गया है उससे मैपिंग करने की कोशिश करेंगे। सिंस वी नो दैट ए इज द कैपिटल ऑफ बी, ए इज द कैपिटल ऑफ बी, तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल होती है तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर जाएगा। पटना बिहार की कैपिटल होती है, ये भी रिलेशन एग्जिस्ट कर जाएगा। बट कानपुर से क्या किसी का रिलेशन होगा? नो, कानपुर तो किसी का, राजस्थान की भी कैपिटल नहीं, यूपी की भी नहीं, बिहार की भी नहीं है। बट लखनऊ तो यूपी की कैपिटल है ना, लखनऊ यूपी की कैपिटल है, तो ये एक रिलेशन बना ले जाएगा। तो यहाँ पे कानपुर छूट जाएगा, कोई बात नहीं, बट रिलेशन तो बन गया ना, रिलेशन बन सकता है। ओके, तो फंक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले रिलेशन समझ जाते हैं। रिलेशन में मैपिंग इन जिनकी हो रही तो उनको बना दिया, और इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थे उनको लिख दिया। जयपुर की राजस्थान से मैपिंग है, पटना की बिहार से, लखनऊ की यूपी से। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैपिटल ए जो सेट है 1, 2, 3, 4, 5 है, एंड बी सेट है 2, 4, 5 है। रिलेशन दिया गया है स्मॉल ए और बी में, यानी कि जो स्मॉल ए है वो मेंबर्स हैं कैपिटल ए सेट के, और स्मॉल बी मेंबर्स जो है वो कैपिटल बी सेट के हैं। ए एंड बी आर द रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम क्या होते हैं? जिनका जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होता है। लाइक 3 और 7, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ओके ओके, नाउ ए आर बी रिलेटिव प्राइम। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक 4 और 15। 4 और 15 भी को प्राइम है, यानी कि रिलेटिव प्राइम है, और इन पे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। रिलेटिव प्राइम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम के बराबर होता है वो रिलेटिव प्राइम होते हैं, और को प्राइम भी होते हैं। तो ए आर बी जो होगा, ए एंड बी आर द को प्राइम,
दैट मीन्स HCF इनका 1 होगा। तो A कॉमा B, यहाँ पर हमारा रिलेशन अगर देखना है को प्राइम कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले हम लोग 1,2 ये देख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का HCF 1 ही आ रहा है, यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है। 1,4 भी एक रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर 1 ही है। 1,5 भी एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ इसके मेंबर्स का इनके मेंबर से मैपिंग करा के देखते हैं। 1 की 2 से है, फिर 1 की 4 से है और 1 की 5 से है। हम लोग उठाएंगे 2 को टारगेट करेंगे। 2 का 2 से है नहीं, क्योंकि 2 से है ये तो है ही, साथ में HCF इसके मोर देन 1 आ रहा है। इसके 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 तो डिवाइड कर ही रहा है 2 को, तो इसके HCF जो है 1 नहीं है। तो 2,2 रिलेशन नहीं ले सकते, जैसे 1,1 रिलेशन नहीं लिया। 1,1 ले भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। 2,4 नहीं ले सकते। 2,5 लेकिन है क्योंकि यहाँ पर HCF 1 आ रहा है। सिमिलरली 3,2, 3,4, 3,5, 4,5, 5,2, 5,4 ये सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं जिनका को प्राइम जो एक दूसरे के को प्राइम है, यानी कि जो स्मॉल a है सेट वो स्मॉल b कैपिटल B सेट के उनसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करके इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा है, और जो कि रिलेशन है A एंड B आर रिलेटिव प्राइम ऑफ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से मिस करें। 5,5 नहीं लिया मैंने, 4,4 नहीं लिया, 3,2 ले लिया, बट 4,4, 5,5 नहीं लिया। सो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कौन से मिस करने कौन से नहीं करने। नाउ नेम ऑफ द रिलेशन, अगर हमें नंबर ऑफ द रिलेशंस पता करने हैं कि कितने नंबर ऑफ द रिलेशंस होंगे, तो नंबर ऑफ द वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ नॉन जीरो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अगर हमें A क्रॉस B के नॉन जीरो सबसेट पता करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो उनके कितने मेथड्स होते हैं। तो इसको MNC1, MNC2 अप टू सो ऑन MNCMN। यहाँ पर M क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट A, और N क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। जैसे कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4 5, यानी M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू हमारी आ गई 5, और यहाँ पर N की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आप समझ सकते हैं कि MN नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A एंड B होंगे रिस्पेक्टिवली। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे ऑफ सिलेक्टिंग अ नॉन जीरो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और उतने हमारे रिलेशंस पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर MN-1। जैसे यहाँ पर कितने रिलेशंस पॉसिबल थे आप ऊपर वाले मेथड से देख के निकाल सकते थे, ऊपर वाले क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं 2 की पावर MN-1 के थ्रू। अब हम लोग सेट का कुछ बेसिक सीख लेते हैं जिससे हमें इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सेट चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सेट के मेथड्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सेट में जैसे हम लोग 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम मैपिंग। तो रोस्टर फॉर्म जो होता था ये दिखाता था, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। सारे ऑर्डर पेयर को हम लोग लिख लेते हैं A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू R। A, B जो होगा वो R यानी रिलेशन से बिलोंग करेगा, जहां पर स्मॉल a कैपिटल A के मेंबर्स हैं और स्मॉल b कैपिटल B के मेंबर्स हैं। यहाँ पर मैंने एक रिलेशन दिखाया हुआ है जिसमें मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है। ये रोस्टर फॉर्म होता है रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का। बट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, हेयर वी डिनोट द रिलेशन बाय द रूल विच कोरिलेट्स द टू सेट। यहाँ पर हम लोग रिलेशंस को थ्योरी के फॉर्म में लिखते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं जो कि रिलेट करते हैं किसी रूल को। जैसे यहाँ पर एक A, B मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लिख रखा है, A, B इज सच दैट, आप यहाँ पे लाइन भी लगा सकते थे ऐसे करके, इज सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, जहाँ पर रिलेशन वाली लाइन लास्ट में लिखी जाती है या पहले भी लिख सकते हो आप इसको। ये रिलेशन को बता रहा है A इज लेस देन B। A जो भी मेंबर होगा वो हमेशा B से छोटा ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी आप A मेंबर नहीं सिलेक्ट कर सकते हो
जो बी मेंबर से बड़ा हो या इक्वल हो, लेस देन ही लिखा है। तो ऐसे भी वर्ड्स में आप इनको लिख सकते हैं। एरो डायग्राम से भी आप इनको ऐसे दिखा सकते हैं, एरो डायग्राम में आप इनको शो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी जगह एरो डायग्राम का यूज़ कर रखा था, जैसे अभी एग्जांपल लिया था कैपिटल वाला। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, लेट ए -2, -1 और 4 and b is 1, 4, 9, a relation from a to b, that is a or b is defined as a is less than b। first of all हमको ये relation given है। represent this relation in all of 3 forms। हमें इन तीनों फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं, जो कि काफ़ी इजी होता है। रोस्टर फॉर्म में हम लोगों को ए के वही एलिमेंट लिखने होंगे। यहाँ पर बोला गया, जो मैंने अंडरलाइन करा है, जो कि बी से छोटे हों। -2, 1 ले लेंगे। -2 हमेशा इसके मेंबर होंगे और यहाँ पर 1। फिर -2 को उठाएंगे 4 से, फिर -2 को उठाएंगे 9 के साथ। ये तीनों चीज़ आ गई। फिर -1 का नंबर आया, -1 को उठाएंगे 1 के साथ। -1 अभी भी छोटा है 1 से, हाँ ले लेंगे। -1 को उठाएंगे 4 के साथ, हाँ -1 छोटा है, ले लेंगे। -1 को उठाएंगे 9 के साथ, -1 छोटा है 9 से, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उठाएंगे 4 को 1 के साथ लेंगे, बट देखेंगे 4 तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। 4 को 4 के साथ उठाएंगे, या तो इक्वल हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। 4 को 9 के साथ उठाएंगे तो यहाँ पर आ गया 4, 9। तो इस प्रकार हमें ये रोस्टर फॉर्म से इनके रिलेशन को कैसे दिखाएंगे ये पता चल गया। अब इन्हीं दोनों को हम लोग देखते हुए सेट बिल्डर फॉर्म की ओर जाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म तो बहुत आसान है, मैंने अभी सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल भी दे रखा था। a, b इज सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड रिलेशन है a इज लेस देन b। बस इसमें ऐसे ही लिख देते हैं और ज़्यादा नहीं इसमें कुछ लिखते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन होता है। यहाँ पर मैपिंग कर सकते हो आप, जो आपने ऊपर रोस्टर मेथड दिखा रखा है उन्हीं की मैपिंग कर दो। -2 लिख दो, -1 और 4 जिनकी मैपिंग हो रही थी उन्हीं को मैप्ड करा के इनका मैपिंग के थ्रू दिखा सकते हो, एरो डायग्राम के थ्रू। डोमेन और रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए आप इसको ऊपर वाले एग्जांपल का भी सहारा ले सकते हो। जैसे कि -2 की मैपिंग हो गई 1 से, -2 की मैपिंग हो गई 4 से, -2 की मैपिंग हो गई 9 से। तो -2 हमारा डोमेन की तरीके काम करेगा और 1, 4, 9 ये हमारे रेंज का काम करेंगे, क्योंकि ये मैप्ड हो चुकी हैं। फिर -1 1 से मैप्ड है, -1 4 से मैप्ड है, -1 9 से मैप्ड है, तो -1 डोमेन होगा, जबकि 1 4 9 रेंज होगा। 4 9 से मैप्ड है, तो 4 हमारा डोमेन होगा, 9 हमारा रेंज होगा। आप इसको डोमेन रेंज को ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ़ R एक रिलेशन है, इफ़ R इज़ अ रिलेशन A to B, अगर R एक रिलेशन है A to B में और उसमें R इज़ अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B, इसको ऐसे पढ़ते हैं। कभी भी इसको ऐसे लिखा होता है R इज सच दैट A टेंड्स टू B, तो इसको पढ़ते हैं R इज़ अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B। ओके, देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज इन R। जितनी भी इस रिलेशन की पहली एंट्रीज होती हैं उन सब को हम लोग डोमेन काउंट कर लेते हैं। और डोमेन को लिखने का तरीका मैंने क्या बताया कि यहाँ पर A जो है, A जो फर्स्ट एंट्री होती है वो A, B बिलोंग्स टू R से बिलोंग करनी चाहिए। यानी A इज सच दैट A कुछ ऐसा होना चाहिए जो A, B बिलोंग्स टू R हो, यानी पहली एंट्रीज। और सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एंट्रीज हमारी जो B होती है, स्मॉल b सेकेंड एंट्री, वो रेंज का काम करती है। इसके समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि लेट A 1 2 3 4 एंड B इज XYZ, तो इनका एक रिलेशन हमको गिवन ऑलरेडी 1, X 1, Y 2, Z 3, X, एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन है पता नहीं, बट यहाँ हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे गिवन है। इज R a relation from A to B, a relation from A to B? If yes, find the domain and range of R, draw arrow diagram of R, since every subset of A cross B is R। यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो इनसे बिलोंग कर रहे हैं, तो R इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम A to B, इसलिए R एक रिलेशन होगा A to B में। कैसे पता करते हैं कि कोई रिलेशन जो हमको गिवन है वो A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? एक्चुअली होता क्या है, आप A क्रॉस B पहले लिख लो, आप हमेशा A क्रॉस B लिख लिया करो, और A क्रॉस B लिखने के बाद आप ये देखा करो जो हमको R गिवन है क्या ये उसी का सबसेट है,
क्या है उसी का सबसेट है। जैसे कि आपने अगर ए क्रॉस बी लिखा होता तो आपको पता चलता 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई 1 कॉमा जेड, 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई 2 कॉमा जेड, 3 कॉमा एक्स 3 कॉमा वाई 3 कॉमा जेड, 4 कॉमा एक्स 4 कॉमा वाई 4 कॉमा जेड। इतने सारे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं ए क्रॉस बी के, और ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, इन्हीं से डिराइव किया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं आर इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब जो रिलेशन गिवन है तो इसकी जो पहली एंट्रीज होती हैं, लाइक ये वाली, ये जो पहली एंट्रीज है ये सारा डोमेन है हमारा, और जो बाद वाली एंट्रीज है वो हमारा रेंज का काम करेगा। ये वाली एंट्रीज हमारा रेंज है, ये वाली एंट्रीज हमारा रेंज है, जिनको मैं ऐसे डैश कर दे रहा हूँ, ये रेंज है हमारी। ओके, तो डोमेन हमारी हो गई 1 कॉमा 2 कॉमा 3 एंड रेंज हो गई हमारी x कॉमा वाई कॉमा जेड। ये हमारी डोमेन हो गई, ये हमारी रेंज हो गई उसी रिलेशन की। और 1 की मैपिंग कर दी x से, 1 की मैपिंग कर दी y से। अच्छा, मैपिंग उसी की करेंगे जो रिलेशन गिवन होगा। जैसे कि ये रिलेशन गिवन है तो इसकी मैपिंग यहाँ पर जो मैंने करी है वही करेंगे, फालतू की कोई मैपिंग अपने मन से नहीं करके रखेंगे, नहीं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन इफ ए एंड बी, हमको कुछ सेट गिवन है, रिलेशन इज ए आर बी, ऐसा गिवन है कि ए इज ग्रेटर देन बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब कि हमें इन दोनों से ऐसे रिलेशन को डिराइव करना है, ऐसे रिलेशन को लिखना है रोस्टर फॉर्म में जिसपे ए ग्रेटर देन बी हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3 कॉमा 2 हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि 1 कॉमा 2 लिख नहीं सकते, 1 कॉमा 4 लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 सभी से छोटा नंबर होगा तो 1 से तो स्टार्टिंग करेंगे नहीं। 2 कॉमा 2 नहीं लिख सकते, इक्वल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर 2 है भी नहीं, 3 से ही स्टार्टिंग करेंगे। 3 कॉमा 2 लिख सकते हैं, 3 कॉमा 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 छोटा हो जाएगा। ऐसा करके आप जब लिखेंगे तो सावधानी से, तो आपको इतने ये मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सेट क्या होता है? अब काफ़ी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आएंगे, इनको बस समझते जाना है। एम्प्टी सेट क्या होता है? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। हमारा एम्प्टी सेट होता है अगर कोई रिलेशन ऐसा बना दे, जो इस सेट के किसी भी मेंबर से बिलोंग ही ना करता तो उसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। आई रिपीट, अगर हमको कोई एक सेट गिवन है और रिलेशन कुछ ऐसा बोला गया है जो उस सेट से बिलोंग ही ना करता हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए एक सेट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 और रिलेशन है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों को आप कभी भी ऐड कर लो, किन्हीं भी दो एलिमेंट को, चाहे 1 और 2 को ऐड कर लो, चाहे 2 और 3 को ऐड कर लो, चाहे 1 और 3 को ऐड कर लो, आपको कभी भी 10 नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हमें 5 मिला, यानी कि रिलेशन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो कि इनके एलिमेंट से बन जाए। तो एम्प्टी सेट आ गया समझ में आपको। यूनिवर्सल सेट रिलेशन देखते हैं, एम्प्टी सेट नहीं, एक्चुअली एम्प्टी रिलेशन है ये। और यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर हमारा कोई एक सेट गिवन है और रिलेशन कुछ ऐसा बनाया गया है जो इन सारे एलिमेंट से बिलोंग करता है तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे a प्लस बी लेस देन 10, तो इनको आप अगर कभी भी ऐड करोगे तो आपको हमेशा 10 से लेस वैल्यू ही मिलने वाली है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, यानी एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे एलिमेंट एक ही आ गए। इनवर्स रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। इनवर्स रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी हमको कोई रिलेशन गिवन है और उसका हमें इनवर्स निकालना है, इनवर्स रिलेशन वुड बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। यानी अगर रिलेशन हमको कोई आर गिवन है, आर इज सच दैट ए टू बी, यानी ए आर बी, ए रिलेशन है ए आर बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो आर इनवर्स जो इसका होगा, यानी इसका जो इनवर्स होगा वो बी से ए की ओर बिलोंग करेगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं बी आर ए, बी होंगे स्मॉल बी एलिमेंट्स होंगे कैपिटल बी के और स्मॉल ए एलिमेंट्स होंगे कैपिटल ए के, और इसको बोलेंगे जहाँ पर स्मॉल ए होगा कैपिटल ए के मेंबर्स और स्मॉल बी होंगे कैपिटल बी के मेंबर्स। तो उम्मीद करते हैं आपको इनवर्स रिलेशन भी समझ में आ गया। इनवर्स रिलेशन को समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको एक रिलेशन गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर गिवन है ए कॉमा बी इज सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए आर इनवर्स हमेशा बी कॉमा ए होगा जो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। ए कॉमा बी को बी कॉमा ए कर देंगे, इसको इनवर्स बोलते हैं। यानी 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है तो इनको रिवर्स कर देंगे, डोमेन को रेंज बना देंगे, रेंज को डोमेन बना देंगे। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है डोमेन ऑफ आर, अगर हमको कोई रिलेशन दिया गया उसकी जो डोमेन होगी वो इनवर्स की रेंज हो जाती है। इसको समझने के लिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
relation R is defined on the set N where N belongs to 1, 2, 3 up to so on and 10. यहाँ पर 10 तक हमको एक सेट गिवन है नेचुरल नंबर्स का. A, B belongs to N. A R B ऐसा एक रिलेशन है जहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है. A + 2B = 10. फाइंड रिलेशन एंड रिलेशन इनवर्स. कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए. आपको A एक सेट दे दिया गया होगा, कैपिटल ए एक्चुअली लिख लेते हैं. ओके, तो चलिए स्मॉल ए ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी करके दिया गया है. तो 1 से लेकर 10 तक ये है, स्मॉल बी भी 1 से लेकर 10 तक है. ओके, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से हमें समझना है. 10 एक इवन नंबर है और 2 टाइम्स ऑफ समथिंग ये भी एक इवन नंबर है. समथिंग मतलब बी का आप कोई भी एलिमेंट उठा लेते हो, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इवन आपको मिल जाएगा नंबर. तो दोनों ही नंबर इवन है. इसका मतलब है for this relation A has to be an even number. ओके, इवन नंबर होना चाहिए. एक्चुअली होता क्या है, अगर आप दो नंबर आपको सम करने हैं और दोनों सम इवन लाना है तो या तो दोनों ही ऑड ले लो, दोनों ही इवन ले लो. ओके, तो अगर इवन सम आ रहा है, एक इवन है, तो इसका मतलब A मस्ट बी इवन, A शुड बी इवन. एक स्मॉल a को हमें इवन ही होना चाहिए, यानी कि स्मॉल a जो सेट गिवन है इसमें हमें केवल इवन वाले ही टारगेट करने हैं. इसका 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 10 ले सकते हैं. इवन वाले ही सेट हमें लेने होंगे, तभी हमारा नंबर इवन आएगा. A has to be an even number, hence we can reject the and odd and numbers from the set A हो जाएंगे हमारे this one. और B के अब हमें सिलेक्ट करने होंगे. तो आप बारी बारी से 2 रखते जाओ, इस रिलेशन में 2 रखते जाओ A की जगह पर, 4 रखते जाओ, 6 रखते जाओ, 8 रखते जाओ, 10 रखते जाओ, आपको B की वैल्यू मिलती जाएगी उसके रिस्पेक्ट में. पुट वैल्यू ऑफ A 1 by 1 इन द गिवन रिलेशन, जो आपको रिलेशन गिवन है, और आपको वैल्यू मिलती जाएगी. बट B जो 0 आ रहा होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये नहीं लेंगे क्योंकि आपको देख सकते हो इस पूरे B में कहीं 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे. अब हम लोगों को जब A और B की वैल्यूज़ पता चल गई हैं तो हम लोग ऐसे मैपिंग कर देंगे. ये 1 1 मैपिंग कहलाती है. A की B से मैपिंग करेंगे, B की C से, ऐसे कर करके मैपिंग कर देंगे और इन्वर्स इसका उल्टा कर देंगे. 4, 2 कर देंगे, 3, 4 कर देंगे, 2, 6 और 1, 8 कर देंगे. इसके इन्वर्स आ गया. उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था रिलेशन से रिलेटेड. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, पहले रिलेशन को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे. A relation defined on a set A is said to be B is said to be an identity relation. एक रिलेशन एक सेट पे डिफाइन किया गया है, उसको आइडेंटिटी रिलेशन तभी बोलेंगे if each and every element of A is related to itself and only to itself. काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके बोला गया है कि अगर कोई एक सेट का एलिमेंट अपने से ही रिलेशन कर रहा है तो ही वो हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल मैंने दे रखा है, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर्स, जहां पर ए रिलेशन बी गिवन है और रिलेशन ये ए बी से बिलोंग करता है. ए और बी जो है नेचुरल नंबर्स हैं. ए बी से बिलोंग तो करता है लेकिन ए इक्वल टू बी है, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे 4, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जितने नेचुरल नंबर जाते हैं सबका खुद ही से रिलेशन होगा, तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे. R इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, ऐसा होता है, हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेट है. रिफ्लेक्सिव, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेशंस. रिलेशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो इसका मतलब है वो जो हमारा गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब हम लोग सीखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है. और अगर कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशंस को जस्टिफाई कर रहा है तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं. आइए देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. ये कुछ काफ़ी मिलता जुलता आइडेंटिटी रिलेशन की तरीके है, काफ़ी मिलता जुलता है. यानी अगर कोई सेट अपने से ही
रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन दिखा रहा है तो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर आपको ये गिवन है देन ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये आपको गिवन होगा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, ये गिवन होगा आपको, और ये आपको देखना होगा क्या ए बिलोंग कर रहा है आर से, क्या ए खुद से रिलेट कर रहा है और क्या वो रिलेशन को फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है जो गिवन रिलेशन है ए बी, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। हाउएवर if there is a single order pair of AB belongs to R such that AA does not R, अगर ऑर्डर पेयर AB belongs to R है और उस समय AA बिलोंग नहीं कर रहा R से, then R is not reflexive। क्वेश्चन अभी हम लोग लेंगे तब पता चलेगा रिफ्लेक्सिव कैसा होता है। एग्जांपल से समझते हैं पहले। A reflexive defined on set of natural numbers A R B, A divides by B। एक हमको एक रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन में पहले हम लोग ये चेक करेंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। ए डिवाइड्स बी हमको रिलेशन गिवन है, तो ए आर बी हमको गिवन है, ए आर बी इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी और ए कॉमा बी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग बी की जगह भी ए मान लेंगे। ये रूल होता है, जो ए और बी लिखा है बी की जगह हम लोग ए मान लेंगे। ए डिवाइड्स ए ऐसे पढ़ेंगे, क्या ए को डिवाइड कर सकता है? क्या हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है? यस। आर वुड ऑलवेज कंटेन ए कॉमा ए, यानी जो रिलेशन गिवन है वो हमेशा ए कॉमा ए को कंटेन करेगा ही करेगा, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर डिवाइड इटसेल्फ। तो ऐसे आप कर सकते हैं, कभी भी आपको कोई रिलेशन गिवन है ए बी सी, कितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं, उस रिलेशन में आप हमेशा अगर दो वेरिएबल हैं तो उस दूसरे वेरिएबल की जगह भी पहले वेरिएबल को रख दीजिएगा। लाइक अगर ए आर बी गिवन है तो आप बी की जगह ए रख के देख लीजिएगा, ए आर ए करके देखिएगा क्या ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉलो होगा। मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी एन आइडेंटिटी। इस चीज को आपको याद रखना है। ये ट्रू फॉल्स करके कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन में, इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा, तो आपको याद रखना है हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो जाए कोई गारंटी नहीं। अब सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव सीख लिया, रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन को भी देख लेते हैं क्या होता है। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आर बी बी आर ए। अगर ए आर बी इंप्लाइज कर रहा है बी आर ए को तो ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। जैसे कि मैंने रिफ्लेक्सिव में बताया था ए आर बी गिवन है तो आपको बी की जगह ए रख देना है, ए आर ए चेक करना है क्या ए आर ए चेक हो रहा है। वैसे यहां पर आपको ऐसे चेक करना होगा कि ए आर बी अगर है तो क्या बी आर ए एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि बी की जगह ए को रिप्लेस कर देना, ए की जगह बी को रिप्लेस कर देना, और फिर अपने आप से क्वेश्चन करना क्या जो गिवन रिलेशन था पहले वाला क्या वो इस चीज के लिए फिट बैठ रहा है। अगर बैठ रहा होगा तो बात समझ में आ जाएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि एक ये लाइन गिवन है, ओके, ये एक लाइन गिवन है। लेट अस अज्यूम इस लाइन को मैंने बोल दिया L1 और ये दूसरी लाइन गिवन है, इसको मैंने बोल दिया L2। क्या L1 यानी अगर ये A है और ये B है, A R B रिलेशन कुछ ऐसा गिवन है कि ये पहली वाली लाइन L1 दूसरी वाली लाइन L2 के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या L2 बी आर ए चेक करके देखते हैं। अब की बार ए आर बी तो पैरेलल गिवन है, अब बी आर ए करके देखते हैं क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी। अरे जरूर होगी क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। तो अगर एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होती तो दूसरी लाइन पहले लाइन के भी पैरेलल होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली परपेंडिकुलर के लिए भी आप देख सकते हैं, अगर एक हमारी लाइन L1 है और दूसरी लाइन इस पर एक परपेंडिकुलर है L2 और रिलेशन है A इज परपेंडिकुलर टू B, तो आप B परपेंडिकुलर टू A चेक करिए। L2 क्या परपेंडिकुलर L1 के है? ऑब्वियस सी बात है। L2 पर L1 भी परपेंडिकुलर है और L1 पर L2 परपेंडिकुलर म्यूचुअल है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम पैरेलल लाइन वाला तो मैंने ले ही रखा था, परपेंडिकुलर वाला भी समझा दिया। कुछ और रिलेशन देख लेते हैं। ए आर बी इंप्लाइज दैट ए इज द ब्रदर ऑफ ए, ए इज द ब्रदर ऑफ ए बी का भाई है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? हम लोग बी को ए की जगह रख के देखते हैं, बी ए का भाई है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है बी लड़की हो, ए बी का भाई है, यानी बी अगर लड़की हुई तो बी ए का भाई नहीं हो सकता, बी ए की बहन होगी। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन एज बी मे बी सिस्टर ऑफ ए। हम लोग हमेशा ए आर बी अगर रिलेशन गिवन होता है तो हम लोग बी आर ए करके देखते हैं, यानी ए की जगह बी रख देंगे और बी की जगह ए रख देंगे, और फिर देखेंगे क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है। एक और रिलेशन देखते हैं, ए आर बी बिलोंग्स टू या इंप्लाइज दैट ए इज कजिन ऑफ ए। अगर ए कजिन है बी का, अब बी को ए की जगह रखते हैं, ए को बी की जगह रखते हैं, बी क्या कजिन होगा ए का? हाँ होगा। दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पर कुछ एक नोट पॉइंट मैंने दे रखा है, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी, इफ आर इज सिमेट्रिक रिलेशन देन आर इक्वल टू आर इनवर्स, यानी आर आर इनवर्स के बराबर होगा सिमेट्रिक रिलेशन में। रेंज ऑफ आर और डोमेन ऑफ आर दोनों बराबर होंगी, इस चीज को आपको याद रखना होगा। सिमेट्रिक रिलेशन में हमारी रेंज किसी रिलेशन की जो गिवन होती है वो डोमेन बन जाती है उसी रिलेशन की। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए आर बी एंड बी आर सी हमको गिवन है, यानी इस टाइप के ट्रांजिटिव रिलेशन में हमको दो चीज तो गिवन ही होंगे, हमें तीसरी चीज ये दिखानी होगी क्या ए आर सी होगा, यानी ए का रिलेशन बी से होगा जरूर गिवन होगा, बी का रिलेशन सी से होगा ये भी गिवन होगा, ये दोनों ही चीजें हमको गिवन होंगी, ये गिवन होगी। हमें ये चेक करना होगा ये वाला रिलेशन ए आर सी क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि ए बी गिवन होगा, बी सी गिवन होगा, हम लोग कैसे भी करके ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि क्या ए सी बन जाएगा हमारे रिलेशन। अगर बन जाता है तो बात अच्छी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल ए रिलेशन, a relation are defined on a set of natural numbers capital N which with the rule a r b a less than b, a b से छोटा है। तो अगर a b से छोटा है, अब ये पूरा जो हमको रिलेशन गिवन है उसमें देखते हैं क्या है, ट्रांजिटिव है। 1 2 से छोटा है, हाँ भैया। 2 3 से छोटा है, यस। क्या 1 3 से छोटा है? यस। यानी अगर ये हमारा 1 a है और ये b है, यानी ए रिलेशन बी गिवन है, 1 बी से छोटा है, गुड। बी रिलेशन सी, बी रिलेशन सी, बी सी से छोटा है, यस। तो जो कॉमन वाला पोर्शन होता है उसको हटा दिया जाता है और इनको चेक करते हैं। 1 3 क्या हमको सेट में गिवन है, इस सेट में क्या 1 3 गिवन है? हाँ गिवन था। तो ये एक जो सेट है, जो रिलेशन है, वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव then it is said to be an equivalence relation. अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, state whether which of the following are reflexive, symmetric or and or not and or transitive। ये आपको खुद से करना होगा, इन रिलेशंस को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होंगे या रिफ्लेक्सिव होंगे या ट्रांजिटिव होंगे या तीनों में कौन होंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूं, ना तो ये रिलेशन दोनों ही रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ये दोनों का ही आंसर ऐसा आएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साथ ही साथ सिमेट्रिक भी नहीं है और साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये दोनों का आंसर आएगा, आप इसको देखिएगा, करिएगा, दोनों का ही आंसर ऐसा आएगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, आर ए कॉमा बी और 2 3 हमको ये रिलेशन गिवन है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर टू बी एडेड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी बनाना होगा, सिमेट्रिक भी बनाना होगा, ट्रांजिटिव भी बनाना होगा, तो हमें ये चेक करना है कि कितने और एलिमेंट्स, कितने और ऑर्डर पेयर्स में ऐड कर दें। तो अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाने का मतलब है अगर डिफरेंट एलिमेंट 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए।
अगर 1, 2, 3, 4 होता तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए। तो ये हमें ऐड करने होंगे तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी इन दोनों में हमें ये तीनों ऐड करने होंगे ऑर्डर पेयर, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में मैंने आपको एक एग्जांपल अभी ले रखा था, 1, 2, 3 अगर डिफरेंट एलिमेंट है, अगर 1, 2 है गिवन में, ये देखो गिवन है, 2, 3 भी है, तो इनमें जो कॉमन वाला उसको हटा देते हैं, कॉमन वाला हटा देते हैं और ये देखते हैं क्या 1, 3 गिवन है, हाँ नहीं गिवन इसमें, तो 1, 3 भी हमें ऐड करना होगा। इतनी चीज हमें ऐड करनी होगी अपने मन से, जो मैंने रेड कलर से दिखाई हुई है। सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। अब देखिए मैंने 1, 2, 2, 3 और 1, 3 ऑलरेडी ऐड कर लिया है, 1, 1 भी ऐड कर लिया है, 2, 2 भी ऐड कर लिया है, 3, 3 भी ऐड कर लिया है। अब क्या ऐड करना है? सिमेट्रिक के लिए हमने जब सब कुछ ऐड कर लिया है, जैसे कि 1, 2 ऐड कर लिया, तो यहाँ पे 2, 1 नहीं है, तो हमें 2, 1 भी ऐड करना होगा। अगर 2, 3 है तो हमें 3, 2 भी ऐड करना होगा, और अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी ऐड करना होगा, क्योंकि सिमेट्रिक क्या होता है, a, b है तो b, a भी होना चाहिए, यानी a r b है तो b r a भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो मैंने इतने को और ऐड कर लिया, इतने रिलेशंस को और ऐड कर लिया, तो टोटल आप देख सकते हैं 7 एलिमेंट्स को मैंने ऐड किया, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव हो पाएगा, सॉरी इक्विवेलेंस हो पाएगा। फॉर टू रियल नंबर्स a and b we define a r b if and only if sin square a plus cos square b equals to 1, then r is। अब हमें रिलेशन r को बताना है कि रिलेशन जो r है वो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, और अगर ये तीनों होंगे तो क्या इक्विवेलेंस होगा। तो आइए इसको एक एक करके चेक करते हैं। पहले जो रिलेशन गिवन होता है उसको हम लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। रिलेशन हमको गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, तो पहले हम लोग इसको मैनिपुलेट करके देख लेते हैं क्या ये हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है। ओके, तो हम लोग कॉस स्क्वायर को साइड भेजेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी होता है, सभी को पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर फॉर ए बिलोंग्स टू आर देखना है, तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आपको ए आर बी गिवन है, ये गिवन है अगर, तो आपको ए आर ए चेक करना होता है, ए आर ए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए होता है, यानी बी की जगह भी ए डालना होता है। तो बी की जगह, इस वाले बी की जगह मैंने ए डाल दिया और चेक किया साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, हाँ भैया, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर बी की जगह ए डालते हैं और साइन स्क्वायर ए वैलिड है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब अगला देखते हैं, साइन स्क्वायर बी, ये तो गिवन था ऑलरेडी। अब लोग ए आर बी, सिमेट्रिक के लिए हम लोग ये चेक करते हैं, अगर ए आर बी गिवन है, ए आर बी गिवन है, क्या बी आर ए पॉसिबल है? बी आर ए पॉसिबल है, यानी ए की जगह बी और बी की जगह ए रख के देखते हैं क्या पॉसिबल है। ए की जगह मैंने बी और बी की जगह ए रख के देखा। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, तो ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही तो लिखी हुई है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 से ये भी वैलिड है। तो बी कॉमा ए, ये भी सेट रिलेशन से बिलोंग करता है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। साइन स्क्वायर बी है तो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर के तो बराबर होगा, मैंने ए की जगर बी की जगह ए रख दिया, ये रूल होता है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए मैंने रूल क्या बताया था कि अगर आपको ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों अगर आर से बिलोंग करते दिख रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन में हमको केवल ए और बी की बात चल रही थी, लेकिन रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों को तीसरा वेरिएबल भी अपने मन से लेना पड़ता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमको ए कॉमा बी गिवन है एंड बी कॉमा सी भी गिवन है, यानी बी आर सी भी गिवन है। ये दोनों गिवन है और ये दोनों वैलिड हैं, ये दोनों ही वैलिड हैं, यानी दोनों बात सच है। हमें बात प्रूफ करनी है अगर ये ट्रांजिटिव है कि क्या ए आर बी है, क्या ए आर सी वैलिड है। ए आर बी गिवन होगा, बी आर सी भी इस रूल को मान रहा होगा, हमें प्रूफ करना होगा क्या ए आर सी इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले जो रूल गिवन था साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। बी कॉमा सी अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो ए की जगह बी रख देंगे और इस वाले बी की जगह सी रख देंगे, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, इस ए की जगह मैंने बी रखा हुआ है, इस बी की जगह मैंने सी रखा हुआ है, तो इस रिलेशन में भी ए की जगह बी और बी की जगह ए रखा हुआ है। ओके, और ये भी फॉलो कर रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करें, देखें। इक्वेशन नंबर 1 का ये जो राइट हैंड साइड है इसका लेफ्ट हैंड साइड है, यानी अगर ये दोनों इक्वल हैं,
अगर ये दोनों इक्वल हैं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर सी भी होगा, और जब ये इक्वल हो गया तो इससे क्या पता चला, ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है, यानी ये वाला भी चेक हो गया, ये भी करेक्ट है, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। अब ये भी तीनों है तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर आई प्रूव दैट x r y belongs to x minus y implies that x minus y is a even। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें हमें प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से देखना, प्रूफ करना है, यानी कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी रिफ्लेक्सिव भी फॉलो करेगा, सिमेट्रिक भी फॉलो करेगा, ट्रांजिटिव भी फॉलो करेगा। हमें बस ये प्रूफ करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें बस प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक के लिए x माइनस वाई इज इवन, ये हमको रिलेशन गिवन है, तो y की जगह हम लोग x रख के देखेंगे, x माइनस एक्स 0 आ गया, और 0 को भी हम लोग 2 इंटू 0 कंसिडर अगर करें जो कि इवन आता है तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। यानी हमेशा हम लोग एक एलिमेंट a मान लेंगे और हमेशा x की जगह भी a रख देंगे, y की जगह भी a रख देंगे। या आप ऐसे समझ सकते हो x माइनस वाई अगर इवन आ रहा है तो y की जगह भी x रख दो, x माइनस एक्स यानी 0 भी इवन होगा, और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर a कॉमा b इंटीजर है और b कॉमा a कॉमा b जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस b एक इवन नंबर आ रहा है, यानी कि ये चीज हमको गिवन है, ये चीज हमको गिवन है कि a माइनस b हमको इवन दे रहा है, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। तो हम लोग अब a की जगह b और b की जगह a रख के देखते हैं क्या इवन मिलेगा। हम लोगों ने क्या किया, इस a की जगह पर हम लोगों ने रखा b और इस b की जगह पर हम लोगों ने रखा a, और b माइनस a जब कर देंगे तो माइनस 2m आ जाएगा, यानी 2 इंटू माइनस m आ जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है। 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं रियल नंबर से तो आंसर इवन ही आता है। ओके, अब अगर a r b हमको गिवन था रिलेशन a कॉमा b बिलोंग्स टू r, यानी a r b रिलेशन गिवन है, तो b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है r से, यानी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। मैं फिर बता दूं आपको, सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करने के लिए अगर आपको a r b गिवन होता है तो b r a आपको निकालना होता है। कैसे निकालना होता है, आप इसको कैसे चेक करते हैं, a की जगह पर b रख देते हैं, b की जगह पर a रख देते हैं और देखते हैं क्या ये इवन आ रहा है, जो भी रिलेशन गिवन है क्या वो रिलेशन फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा होता है तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं जानबूझ के, क्योंकि अभी x माइनस वाई चल रहा था तो वहाँ पे तीसरा रिलेशन की तो कोई नीड थी नहीं, लेकिन हम लोग जानबूझ के लिए लेते हैं a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z, और अगर a b r से बिलोंग कर रहा है, ये लोग हम लोग मान के चलते हैं ऑलरेडी कि a b r से बिलोंग कर रहा है, और b c भी r से बिलोंग कर रहा है, ये भी हम लोग मान के चलते हैं b c भी r से बिलोंग कर रहा है, और बिलोंग कर रहा है तो हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि a माइनस b बिलोंग्स टू 2m और b माइनस c बिलोंग्स टू 2n, यानी ये भी इवन है और ये भी इवन है। ये हमको ऑलरेडी गिवन है, ये हम मान के चलते हैं कि ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। ओके, और हमें करना क्या होता है कि क्या a माइनस सी जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको हटा देते हैं, क्या a माइनस सी इवन आ रहा है, यानी a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, क्या a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा। ये चेक करने के लिए हम लोगों को पता करना होता है क्या a माइनस सी बिलोंग्स टू इवन नंबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, अगर तो ऐड करने पे पता चला ये b से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी 2 टाइम्स m प्लस n आ रहा है, जो कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन को बता रहा है। अब ये तीनों रिलेशन जब फॉलो करा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरे रिलेशन का। लेट n denote the set of all natural number and r be the relation on n cross n by a comma b relation c comma d implies that ad into b plus c equals to bc equals into a plus d. Check whether r is an equivalence relation on n cross n. नेचुरल नंबर का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और ये रिलेशन गिवन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। जैसा कि आपने साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल्स टू 1 देखा था, और उसमें आपने ये भी देखा था कि इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तो वैसे यहाँ पर भी हम लोग जो गिवन रिलेशन उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
सिंप्लीफाई करने का मतलब है जो ये चीज़ गिवन है बी और सी की जगह हम लोग इसको उठा के ले आएंगे और इसको उठा के ले आएंगे इधर। ओके, तो b प्लस सी अपॉन बी सी, ए प्लस डी अपॉन ए डी, इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे तो कुछ ये ऐसा आ जाएगा। फिर हम लोग इसको एक b को एक साइड ले आएंगे, c और d को एक साइड ले आएंगे, क्योंकि हमको गिवन है ऊपर लाइन में a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी, ये गिवन था इसलिए हमको ये याद आई कि ए बी एक साइड में रखना होगा, सी डी एक साइड में रखना होगा। a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी है तो ए बी का रिलेशन c कॉमा डी से पहले हमें इसको इस फेज में लाना होगा, तब ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो अगर ये लेट कर लेते हैं a कॉमा बी एन ऑर्बिटरी एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n है, तो a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी से होता था, ये हमको गिवन है। तो हम लोग इसको c कॉमा डी की जगह ऐसे बोल देते हैं कि अगर a कॉमा बी, ये तो गिवन है a कॉमा बी बिलोंग्स टू, या a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी से, हम लोगों को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या बताया था, c कॉमा डी की जगह भी क्या रख दो, a कॉमा बी रख दो, यानी पहले वाला ही रख दो, c कॉमा डी की जगह भी a कॉमा बी रख दो। तो अगर a कॉमा बी का रिलेशन a कॉमा बी से है तो क्या बात सच होगी, तो c और d की जगह हम लोग क्या रख देंगे, a b रख देंगे। तो देखो c की जगह हम लोगों ने a रख दिया, इस d की जगह भी हम लोगों ने b रख दिया, तो देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, इक्वल है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, a कॉमा बी सी कॉमा डी से बिलोंग कर रहा है, ये हमको गिवन होता है। क्या c कॉमा डी, क्या c कॉमा डी a कॉमा बी से बिलोंग करेगा, क्या c कॉमा डी का रिलेशन, क्या c कॉमा डी का रिलेशन a कॉमा बी से होगा, ये हमें पता करना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a की जगह क्या रख देते हैं, c रख देते हैं, और b की जगह रख देते हैं d। ओके, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो गिवन है इसमें इसको उधर ले आएंगे और इसको इस साइड करके री अरेंज करके ऐसा देख सकते हैं। ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, ये चीज़ डिनोट कर रहा है c कॉमा डी रिलेशन कर रहा है a कॉमा बी से, तो यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन वेरिएबल ले लेते हैं, a कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ। अपने मन से ई कॉमा एफ जनरेट कर लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में तो a कॉमा बी बी कॉमा सी गिवन है, a कॉमा बी और c कॉमा डी, बट हम लोग अपने मन से एक और वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं ई कॉमा एफ। तो ई कॉमा एफ भी हम लोगों ने जनरेट कर लिया, ये अपने मन से माना है। और हमको यहाँ पे गिवन क्या क्या होता है मैंने आपको फिर बताया। ट्रांजिटिव के लिए हमको गिवन होता है कि a कॉमा बी का रिलेशन है, ये हमें गिवन पता है, a कॉमा बी का रिलेशन है c कॉमा डी से, a कॉमा बी का रिलेशन है c कॉमा डी से, ये हमको गिवन है, ये हम मान के चल रहे हैं ये है। और c कॉमा डी का रिलेशन है, c कॉमा डी का रिलेशन है e कॉमा एफ से, ये हमको ये भी गिवन है, हमको ये भी गिवन है कि इनका रिलेशन ये गिवन है। हमको प्रूव करना होता है, जो कॉमन वाला होता है उसको हटा देते हैं, ये वाला हटा दो, यानी कि a कॉमा बी का क्या रिलेशन ई कॉमा एफ से है, हम लोग ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग वही बारी बारी से जो भी रिलेशन गिवन है, जैसे a कॉमा बी का c कॉमा डी से रिलेशन था तो इनको कुछ ऐसे लिख दिया। सिमिलरली c कॉमा डी का ई कॉमा एफ से रिलेशन है तो इनकी जगह सिमिलरली ऐसे ये लिख दिया। दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड करें या इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें तो ये देखो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है इसके और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसके, तो दोनों ही इक्वल जब हो जाएंगे तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि a कॉमा बी का रिलेशन है ई कॉमा एफ से, और इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि a कॉमा बी का रिलेशन है r कॉमा एफ से, और इस प्रकार ये ट्रांजिटिव हो गया। a कॉमा बी का रिलेशन है ई कॉमा एफ से, ये हमको पता चल गया क्योंकि दोनों इक्वल आ गए। तो हर बार हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, और जब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है रिलेशन से रिलेटेड तो आप मुझसे फ़ोन करके या पूछ सकते हैं। कहीं मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल गया होगा, मेरे उस पर लिखा है अबाउट में जाके। बाकी जो बच्चे मेरे से फैमिलियर हैं वो मुझसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं पूछने के। रिलेशंस मेरे तरफ से तो इतना ही था, 11th और 12th दोनों वाले बच्चों के लिए इतना सफिशिएंट है। और फंक्शन को मैं जल्दी
ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 6 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, उसको भी मैं ख़त्म कर दूँगा। तब तक के लिए आप इसको अगर बेनिफिशियल लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।